वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं घनश्याम। आरपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं के लिए 2019 और 2020 की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। हमारी एक सीरीज है पूरी, तो ये चौथा उसका वीडियो है। और आज की इस कक्षा में हम चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़ी जो महत्वपूर्ण योजनाएं या बदलाव सरकार के द्वारा किए गए हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आरएस बनना है तो ये तो जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसे पढ़ेंगे तभी जाकर के बेहतर तरीके से प्रश्नों को अटेम्प्ट भी कर पाएंगे और अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। न केवल पढ़ना है बल्कि रेगुलरली रिवाइज भी करना है, क्योंकि रिवीजन आरएस में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। रिवीजन से ही आप रिटेन कर पाते हैं और अंत समय में जब आपके पेपर्स आते हैं तब आप इन चीज़ों को सही तरीके से अप्लाई भी कर पाते हैं। तो इस कक्षा की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आरएस जंक्शन ऐप डाउनलोड करें और वहां पर एक कोर्स कंप्लीट बना हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स है, वहां से आप इनकी पीडीएफ्स को देख सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के बारे में। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में विभिन्न प्रकार के जो हमारे सरकारी चिकित्सालय हैं वहां पर निशुल्क दवा उपलब्ध कराने के लिए की गई है, क्योंकि दवाओं का जो खर्चा है ये काफी ज्यादा होता है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में विभिन्न प्रकार के रोगों में 607 प्रकार की दवाइयां निशुल्क मिल रही थी, जिन्हें हाल ही में बढ़ा करके कैंसर, हृदय, श्वास और गुर्दा रोग जैसे जो बीमारियां हैं जिनको जटिल माना जाता है उनकी दवाइयों को भी सम्मिलित किया गया है और अब 712 दवाएं इसके अंतर्गत मिल रही है। लोग अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, क्योंकि वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके लिए जीवन शैली बहुत बड़ी जो है जिम्मेदार है। हम जो जिस प्रकार का भोजन कर रहे हैं या जिस प्रकार के माहौल में हम रह रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को स्ट्रेस देखने को मिलता है, उससे कैंसर जैसी समस्याएं, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हमको मिल रही है। हमारा भोजन की प्रणाली, तो उसमें बदलाव के लिए जागरूक करने के लिए और इसके साथ साथ हमारे भोजन में जो खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई थी। तो जन चेतना और शुद्धिकरण ये दोनों चीजें इसके अंतर्गत है। इसके पश्चात जो देश भर में आयुष्मान भारत योजना जो चल रही है, स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके साथ हमारे यहाँ पर उस समय लागू भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, दोनों को इंटीग्रेट करके एक नई योजना बनाई गई है जिसका नाम है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, जो 1 सितंबर 2019 से राज्य में लागू कर दी गई है। इस योजना में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और इसके साथ साथ जो सोशल एंड इकोनॉमिक जो सेंसस है हमारी, उस सेंसस के 2011 वाली जो जनगणना है, सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित कास्ट, सोशियो इकोनॉमिकल एंड कास्ट रिलेटेड जो सेंसस थी, उसके लाभार्थी इसमें योग्य हैं। ठीक है। इसी योजना का दूसरा चरण अभी 30 जनवरी 2021 से लागू किया गया है और इस चरण के बाद जो पहले 3 लाख रुपए तक गंभीर बीमारी और 30,000 रुपए तक जो आपके सामान्य बीमारियों का इलाज था वो अब बढ़ा दिया गया और 5 लाख कर दिया गया है। तो मतलब 50,000 तो सामान्य बीमारी के लिए और 4.5 लाख रुपए तक का गंभीर बीमारियों के लिए निःशुल्क इलाज अब हमारे लिए उपलब्ध होगा। कुल पैकेज जो है वो 1401 से बढ़ाकर अब 1576 कर दिए हैं और भर्ती से 5 दिन पहले से लेकर के डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का पेपरलेस जो है पैकेज ये होंगे। कोई आपकी खर्च नहीं होगा, आपको कोई कैश नहीं देना पड़ेगा, कैशलेस इलाज इसमें आपको प्राप्त हो पाएगा। तो ये भामाशाह जो योजना थी उसके स्थान पर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। इसके बाद बहुत से छोटे छोटे प्रयास भी सरकार के द्वारा किए गए हैं, जैसे कि 22 जून 2020 को हमारे जो मुख्य सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के गठन के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये एक ऐसा प्राधिकरण या अथॉरिटी है जो राजस्थान में जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत वितरण होता है उसको जो है मॉनिटर करता है और सभी लोगों को सुलभ रूप से इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। जयपुर के सांगानेर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सैटेलाइट चिकित्सालय बनाया गया है, तो ये भी एक विशेष निर्णय लिया गया। जनता क्लिनिक की शुरुआत की गई है, तो कोविड-19 के दौरान अपने नजदीकी क्षेत्र में ही आपको इलाज मिल जाए सामान्य बीमारियों के लिए। तो जैसे हमारे नॉर्मल क्लिनिक्स होते हैं प्राइवेट, उसी तरह से सरकारी क्लिनिक खोले गए हैं। तो 12 जनता क्लिनिक निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा के लिए खोले गए हैं। राज्य में 22 जुलाई 2019 को अर्थात 2019 में जुलाई माह में खसरा रूबेला एक अभियान प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक की आयु के लगभग 1.9 करोड़ बच्चों को टीके भी लगाए गए ताकि खसरा और रूबेला जैसी बीमारियों से उन्हें बचाया जा सके। इसके बाद सरकार ने 15 सितंबर 2019 को
1 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको वैसे तो हम पोलियो की खुराक पिलाते हैं, लेकिन उसके अलावा एक वैक्सीन के रूप में भी पोलियो आता है, पोलियो कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है, पीसीवी वैक्सीन जिसको बोला जाता है। किसी समय मैंने जब इसका उपयोग करवाया था अपनी बेटी के लिए तो 1200 रुपए के करीब मुझे खर्च करना पड़ा था। तो ये एक 3 खुराक इसकी होती है। तो पीसीवी के वैक्सीन जो है 4 माह में, फिर उसके बाद में जब 10 माह का बच्चा हो जाता है, 4 सप्ताह, 10 सप्ताह और 16 सप्ताह, इस तरह से उनको 3 टीके इसमें लगवाने पड़ते हैं। तो ये निःशुल्क अब टीकाकरण कार्यक्रम में जोड़ दिया गया। तो पीसीवी वैक्सीन जो है, पोलियो कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है, वो इसमें जोड़ दी गई है। इसी तरह से नवजात जो बालिका शिशु मृत्यु दर है, बच्चों को पैदा होने के बाद में उनको जो कपड़े पहनने के लिए और बाकी जो बेबी किट होता है वो भी अब मिल रहा है इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट के रूप में 18 मई 2020 से। तो 18 मई 2020 से बेबी किट का वितरण जो है, जो जन्म लेने वाली बालिकाएं जो राज्य के जितने भी राजकीय संस्थान उनमें जन्म लेती हैं उनको ये दिया जा रहा है। 4 मई 2020 से राष्ट्रीय टेली कंसल्टेशन नेटवर्क ई संजीवनी की शुरुआत की गई है और इस ई संजीवनी के माध्यम से दूरस्थ चिकित्सा अर्थात ऑनलाइन चिकित्सा का भी जो है खासकर कोरोना के दौरान जो सलाह दी जाती है डॉक्टर्स की टेली कंसल्टेशन के माध्यम से, तो उनका भी इसमें शुरुआत किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में विभिन्न बीमारियों की जांच को निःशुल्क किया जाता है और इस क्रम में 70 से बढ़ाकर के 90 बीमारियों को अब सम्मिलित कर लिया गया है। सरकार लगातार राजकीय चिकित्सा संस्थानों को बढ़ावा दे रही है और इसी क्रम में 2019 में बाड़मेर में नया मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया गया। वर्ष 2020 में सीकर में भी नया मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया और अब 31 के करीब हमारे कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं। राज्य में चूंकि कैंसर एक भयंकर बीमारी के रूप में सामने आ रहा है, तो इसी क्रम में क्या किया गया है, जयपुर में राज्य कैंसर संस्थान जो है उसका भवन निर्माण किया गया है और अब ये राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के जो कैंसर के रोगी हैं उनके लिए दवाई उपलब्ध कराएगा। जो टोने टोटके करने वाले होते हैं, जादुई उपचार के भ्रामक विज्ञापन करने वाले जो कहते हैं कि 5 दिन में शर्तिया इलाज, 10 दिन में इलाज, ऐसे लोगों को रोकने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1954 के तहत जिला स्तर पर अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। और इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित जो पंचकर्म सेंटर है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पंचकर्मा के रूप में विकसित किया गया है। तो विभिन्न प्रकार के घुटनों के जोड़, स्पॉन्डोलिथिसिस और कमर दर्द और ऐसी बीमारियां जिनका हमारे सामान्य जो एलोपैथिक इलाज की जो ट्रीटमेंट के तरीके हैं उनमें इलाज नहीं है, अथवा जो दीर्घकालीन बीमारियां होती है उनके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे प्रयास जो हैं ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के हैं, 2019 और 20 में किए गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाओं के लिए दोस्तों, एमसीक्यूज के चक्कर में पढ़ने की बजाय आप इन्हें ढंग से पढ़ें तो वो ज़्यादा जरूरी है। तो इसे लाइक करना तो आपका फर्ज बनता है, तो आप वो जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। लाभ उठाएं हमारे सभी प्रकार के कोर्सेज का हमारी एप्लीकेशन RS जंक्शन पे। चलिए अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।